गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी जहाँ हो ठीक ठाक हो, खैर वाफियत से हो और मेरे व्लॉग्स देख रहे हो और मेरे व्लॉग्स को, चैनल को बहुत सारा प्यार दिया करें, सपोर्ट किया करें, व्यूज़ दिया करें। आप सबके सपोर्ट, प्यार और व्यूज़ की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे व्यूज़ स्टक हो गए हैं और चैनल में भी कुछ थोड़ी बहुत ख़राबी आ गई है। सॉरी टू से बता नहीं सकती, बट वो नहीं अच्छे से चल रहे हैं और अपलोड होने में भी मसला हो रहा है, जो कि नेटवर्क का है। और कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी ठीक ठाक। शाम के 5 बजे मेरा व्लॉग ज़रूर देखा करें, सपोर्ट किया करें, प्यार किया करें, बहुत सारा अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आपकी समीना का सारे नेक में दर्द है यहाँ पे। ये देखें मेरी दवाइयाँ, ये डिस्प्रिन के साथ ये वाली दवाई खाई थी, ये 2 मेरी हैं, ये कल लेकर आए हैं और ये आइस में डाला है। कचरा आ गया है आंखों में। अंधी तो पहले ही थी जानू के प्यार में, तभी तो लव मैरिज किया, वरना कौन अपने घर वालों को, फैमिली को छोड़ के आता है। खैर अंधों की बात आई तो अंधों का सरदार है मेरा जानू। कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। मेरा जानू अपने हिसाब से राजा बना हुआ है मेरा, और वो भी काने वाला, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल मेरे जैसा है, निकम्मा, एक नंबर का वेला। और जी करने लगी हूँ, रूम की सफाई करनी है, डस्टिंग। कल से है तबीयत खराब। आपकी समीना सोई हुई है बिस्तर पकड़ के। कल नहीं किया था रूम साफ, जानू गुस्सा हो रहे थे। जानू बोले बस मुझे बता देते मैं करके चला जाता। नहीं माँ सदके जाए, तुम्हें क्यों कर रहे काम, मैं बुखार में भी उठ के कर लेती होती हूँ। खाना वाना तो पकाया था, सफाइयाँ की थी, बर्तन धोए थे। बर्तन धोते टाइम ऐसा मेरे हड्डियों में पेन हो रहा था, इन जगहों पे, हाथों पे, क्या बताऊँ। लग कैसी रही हूँ, कैसी लग रही है, ऐसी बंदे थे। लग कैसी रही हूँ, ऐसे बता दिया करे लग कैसी रही हूँ। मॉडल तो मैं बनूंगी नहीं, पीआर तो आएंगे नहीं, तो फिर मैं ऐसी। ये देखिए, ये डस्टिंग का कपड़ा मैचिंग का लेना है। ब्लू है सूट तो ब्लू, ब्लैक है तो ब्लैक, व्हाइट है तो व्हाइट। पुराने कपड़ों में से पोछा काट के रख लेना है। रही बात झाड़ू की, तो सबसे अच्छी ब्रांड और कंपनी मेरे पास है। जरा एक फोटो भेज। डस्टिंग का काम स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ और करती हूँ रूम की डीप क्लीनिंग। काफ़ी दिनों से नहीं की है, जानो मेरी जान निकाल देंगे। दूध पकड़ के, दरवाज़ा देख के, दूध पकड़ के फिर आके कंटिन्यू करती हूँ। सब्सक्राइब कर दें, बहुत सारा चैनल को सपोर्ट कर दें। मेरा दिमाग देखें, आते ही मैंने डस्टिंग के लिए सामान उठाना शुरू कर दिया। हालांकि पहले बेड सेट करना होता है नहीं तो जो मिट्टी होगी ना झाड़ू से, इस कमरे में इतनी मिट्टी उठती है, क्या बताऊँ आपको। ऐसे धूल धूल मिट्टी ऊपर कैसे उठती है जैसे कच्चा हो, पता नहीं क्यों। शायद ये बहुत पुराने और बंद रहे थे ना, इसलिए। और जी कल इसी तरह तबीयत खराब थी। सॉरी टू से, मेरे ब्लॉग ना डालने के लिए आप सबसे सॉरी। वजहें 2 ही हैं, एक तो धड़ाधड़ दुआएं मांगी जा रही थी अल्लाह ताला से, आप सबको पता ही है किस मामले के लिए, और दूसरा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, ना बना पाए थे, और तबीयत भी खराब थी, फिर कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं था। अरे मैं ना इसकी चादर सेट करती हूँ, ये सारी सिरे से निकल गई है। देखें, ये ऐसा करती हूँ, पहले झाड़ू दे लेती हूँ, इसको फिर बाद में दिलवाती हूँ। जानू आएंगे पकड़ेंगे ना एक तरफ से, 1 मिनट में आ जाएगा। ये गद्दा इतना वजनी है ना, मेरे कंट्रोल से बाहर है। और जी आप लोग भी दुआएं करिएगा। आजकल काफ़ी बड़े दिन चल रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, गए हैं। अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी भी दे, वैसे भी अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे जिस तरह के हालात हैं। जब हमारा कोई प्यारा कहीं बाहर जाता है, घूमने जाता है, तो हमें कितनी टेंशन होती है कि वो खैर आफियत से आ जाए। और जो लोग इतनी दूर दूर से जाके वहाँ बैठे हैं, रुके हुए हैं, वहाँ खड़े हैं, खाने पीने की तंगी, वैसे भी मुसाफरी तो वैसे ही अच्छी, पर इस तरह जाके रहना, सपोर्ट करना, मदद करना, उन सब का बेहद प्यार है जी। अल्लाह ताला उनकी नीयत को समझे। हम नहीं कहते क्या हुआ, हमारा दिल वहीं पे, क्या हुआ दिमाग यहाँ पे रुका हुआ है। मैं जानू को बोल रही थी हम क्यों नहीं जाएंगे। जानू कह रहा था एक दिन इंशाल्लाह, हर बंदा जाता है, एक दिन हम भी जाएंगे। ये देखे मिट्टी, ये देखे, ये मेरा मुकद्दर पड़ा है नीचे। ओ हो मिट्टी हुआ हुआ।
इसके बाद नाश्ता, बर्तन, बरामदा, रोटियां पकाना, आटा गूंदना, फिर डस्टिंग वगैरह करना। और जी कल बुलाए थे वो चूल्हा बनवाया, छोटा चूल्हा बनवाया और छोटा सिलेंडर टूटा हुआ था उससे बनवाया, गीजर की फिटिंग करवाई। वो 10-15 हज़ार की फक्ती डाल के गया मुझे। देख लूँगी ना बाहर, दिखाऊंगी आप लोगों को। वो सब बनवाया है, खराब हुआ था। ये ठंडी आ गई है, सिलेंडर पे पानी गर्म करते सिलेंडर बहुत वेस्ट हो रहा था। आखिर पानी की जरूरत पड़ेगी। इस घर के तो अखराजात ही बंद होने का नाम नहीं ले रहे जब से आए हैं। धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलिए मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करती हूँ, वरना मैंने आप सबको कल वाली और आज वाली बातें सुनानी है नॉन स्टॉप। आप लोगों ने बेहोश हो जाना है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मेरा जानू इतनी मेरे साथ बेईमानी करता है। ये जूता उस दिन पड़ा था, मैंने उठाया, इसको धोया, सुखाया, अलमारी में रखा। दूसरे दिन जा रहा था, मीस में चिलाक लोमड़ा, मेरा हेटर, मेरा दुश्मन, नॉट अ लवर, पहन के जूता गंदा करके यहाँ पहन के चला गया, ताकि फिर आए, फिर उठाए, फिर धोए। और जब मैं कहती हूँ तो बड़े बड़े दांत निकाल के खरगोश की तरह मुझे दिखाता है, इसके दांत मैंने तोड़ देने। फिर कहती हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा जानू करूंगी क्या जिसके मुंह में दांत नहीं होंगे। फिर वो मेरे किस काम का, छोड़ो, मैंने कहा नहीं तोड़ते दांत। मैं हूँ जी झाड़ू की मास्टर। लाहौर, कराची, बड़े बड़े सिटियों में, इस्लामाबाद में किसी ने झाड़ू की एग्जीबिशन रखनी हो, झाड़ू, पोछे, डस्टिंग, कूड़ेदान, डस्टबिन या कूड़ा उठाने वाले, तो वहाँ की एग्जीबिशन के लिए आप मुझे बुला सकते हैं। मैं आ जाऊँगी और मैं बहुत अच्छे एक्ट करती हूँ झाड़ुओं को लेके। आप लोग देख के परेशान हो जाएंगे। ये देखें कूड़ा, ये गया इसके अंदर। ये दोनों चीज़ें उठाती हूँ और ये अपने हेटर की जूता उठाती हूँ। ये लाके भी मैंने दिया था, मेरी पसंद का है। जब कहती हूँ तो कहते हैं तुम्हारी पसंद का, तुम लेकर आई थी, मैंने मना किया था, बजट आउट ऑफ है, ना लाना। ये 1.5 साल पुराना है, पर इसकी हालत वो कर दी है कि क्या बताऊँ। और ये बंदा मेरा दुश्मन है, ये मैं आप सबको बता दूँ भाई, ये बंदा है मेरा दुश्मन, ये बात सच है। ये देखें, ये कल आया था, मिस्त्री लेकर आया था। खैर मैं अभी पहले आपको दिखा देती हूँ। ये जानू को मारने के लिए रखा है, इससे जानू की पिटाई करेंगे अच्छे से, फिर भी नहीं सुधरेगा। ये देखें, ये हमारा ऑटोमेटिक गीज़र, ये छोटा सिलेंडर जिसे बनवाया, इसका पाइप लगवाया यहाँ पे, ये यहाँ पे लग गया। फिर हमने बजट बचाने के लिए 700 की टूटी लग रही थी यहाँ पे, हमने नहीं लगवाई। देखिए हम कितनी कफालत करते हैं और कितने पागल हैं। और हमने टूटी नहीं लगवाई, हम डायरेक्ट इसके नीचे बाल्टी रखते हैं, इसमें से गर्म पानी आता है, फिर लेके हम अपने शाही हमाम में चले जाते हैं। शाही हमाम नहीं दिखाऊंगी, नहीं मैं नहीं, हम नहीं दिखाएंगे अपना शाही हमाम, खबरदार, हमारी पर्सनल लाइफ। अब आ जाएंगे ये आपकी पर्सनल लाइफ, हाँ तो पर्सनल नहीं हो सकती हमारी। इस बंदे को ना एक नौकर चाहिए थी, इसने कहा चलो शादी कर लेता हूँ। नौकर की नौकर, बीवी की बीवी, लोगों को बोलूँगा मेरी तो बीवी है। इतना ये लोमड़ा चलाक निकला है। खैर मैं भी इसकी सारी कमाई, सारी आमदनी, सारी तनख्वाह, सारे पैसे, सारी गंदम, सारी चावल खा के दुनिया से ख़त्म करके ही जाऊँगी इंशाल्लाह, ताकि कुछ बचे ना इसके पास। ओह ओह ओह, ऐसे कारागरी करते करते ना किसी दिन मेरे मोहरे चढ़ जाने। अब देखेंगे दुनिया की सबसे सयानी औरत। गला पका हुआ है, जुकाम बुखार है, इतनी हीट निकल रही है बॉडी से, दिल करता ठंडा पानी सर में डाल लूँ। खैर याद आया, सर वॉश करती हूँ आज, सर में डालती हूँ पानी। ओह हो ये सूख जाएगी, फिर इसे ले जाऊँगी। ये हथौड़े सामान भी यहीं रखे हुए इन्होंने, ये भी उठाती हूँ। बाथरूम में ये कल लगा रहे थे गीज़र वगैरह, ये लग चुका है। अब 2 मिनट बैठ के आपसे बात करती हूँ, फिर मैं उसके बाद किचन में घुस जाऊँगी। ओ फल्ला जी, अब यहाँ बैठती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ठंडा नहीं कैन में पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, पानी पीती हूँ।
आलू मटर बनाए थे रात को मैंने, वो सालन पड़ा है। और चावल वगैरह तो बना के खा नहीं सकती, गला दुखता है, रोटी को दिल ही नहीं करता। पर फिर भी रोटियां तो बनानी है। जानू नाश्ता करेंगे, एक चाय बनी है, एक बनेगी, बर्तन वॉश करूँगी। अभी बेडशीट सीधी करनी है, फिर कोई आता है पकड़ के सीधी कर दूँगी। और फिर उसके बाद शावर ले लूँगी। बुखार ने, सर दर्द ने, एक नस में पेन है यहाँ पे हेडेक की वजह से, और बाकी जो है ये गले में सारा दर्द है। तो सोच रही थी फिर दवाई भी खाती हूँ, दूसरा डोज, रात को एक डोज खाया है, रात को ही दवाई स्टार्ट की है, बहुत खाऊंगी। और जी सोचा थोड़ा सा व्लॉग ही बना लूँ, सारा दिन दिल भी नहीं लगता। जानू बेहद मसरूफ़ होते हैं, बिज़ी होते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, कभी कोई काम, कभी कुछ, कभी कुछ। घर के काम भी उन्होंने करने होते हैं। कल जैसे चूल्हा बनवा रहे थे, सिलेंडर बनवा रहे थे, ओहो। फिर वो जिधर घर है हमारा पुराना, वहाँ चले जाते हैं। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम है, वो आदमी नहीं रख रहे ना, कह रहे पैसे देने पड़ेंगे, खुद ही कर लेते हैं। फिर उसके काम हो गए हैं ट्रिपल, घर का काम, फिर करते हैं अपने ज़ाती काम ज़िंदगी के, फिर तीसरा हो जाते हैं वहाँ काम करने, सुबह से लेके शाम तक। इसलिए दिल ही नहीं लगता है, टेंशन होती है, दिन नहीं गुजरता। सोचा फिर मैं छोटा सा व्लॉग बना के आप सबसे शेयर कर दूँ, दिल लगा रहेगा। और अब बस बाकी का काम करूँगी। जहाँ बैठ जाती हूँ सर को शदीद चक्कर आने लग जाते हैं। और मेरी तबीयत भी काफ़ी दिनों से डाउन है, मेरी कुछ रिपोर्ट्स भी करवाने वाली हैं, और जो मेरे डॉक्टर ने दी थी वो हमें साल में एक बार करानी पड़ती हैं। पर जब इस तरह से बार बार मुझे बीमारी और फटीग्स आते हैं, फिर जब हम डॉक्टर से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं देखो रिपोर्ट के बिना मुझे पता नहीं लगेगा, आपको रिपोर्ट करानी पड़ेगी। और रिपोर्ट्स काफ़ी महंगी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स होती हैं। कल मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, मुझे वो रिपोर्ट्स दोबारा से करवानी है। मेरी तबीयत फिर से डाउन होने लगी है। इस घर में आके 1 महीने में मैं चौथी बार बीमार हो गई हूँ, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। फटीग्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और बस जिसके साथ ही आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। बस बहाना आप लोगों से बात करना था। काम तो जो मैं करती हूँ घर के वही शेयर करती हूँ, जो नहीं करती हूँ अकेली हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। कभी सुबह कर लेती हूँ, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी कभी मैं कर भी नहीं पाती। कल मैं सारा दिन इंतज़ार करती रही, मैं बस जानू नहीं थे घर पे, नहीं बना पाई, सीधी बात। और भी कोई नहीं था, कोई जानू किसी को बोले जानू घर आएंगे तो कोई घर आएगा ना, मेरा गेट बंद होता है, दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है। ये मतलब ये नहीं कि जानू कैमरे पकड़ेंगे, और पकड़ भी लेते हैं। मैं कोई यहाँ डांस नहीं कर रही हूँ, और डांस कोई बुरी बात नहीं है। और मैं ज़रा खुले दिमाग की औरत हूँ, ठीक है। कंजर्वेटिव लोग ज़रा यहाँ से अनसब्सक्राइब करके चले जाए, बाकी मेरे प्यार करने वाले टिके रहें। और मैं अभी चलती हूँ, अब काम करती हूँ, घर के काम पड़े हैं, यहाँ फेमिनिज्म चला रही हूँ, चलती हूँ, मिलती हूँ फिर। इतना सारा प्यार आप सबके लिए, अल्लाह हाफिज़।